हाँ जी, कल हमने आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन समझा दिया था और कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए थे, आपको समझ में आ गया होगा। आज हम कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और वो जो न्यूमेरिकल हैं आजकल एग्जाम पेपर में उसी टाइप के आ रहे हैं। बहुत साधारण भी हैं लेकिन थोड़े कॉन्सेप्ट वाले हैं, समझने वाले हैं। तो पहले हम टॉपिक लिख दें एक बार, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए, क्या टॉपिक है इसमें? हमने कल छोटी सी बात बताई थी कि एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का dl/dt, मतलब जो आपका बला गुण है वो एंगुलर मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि चेंज होगा तो उसको शो करेगा। हमने ये भी कहा था कि यदि कोई टॉर्क नहीं लगाया गया है तो उस केस में हम dl/dt को क्या लिख सकते हैं, बराबर 0 के, और l वेक्टर क्या पता लग रहा है इससे कि कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो इनिशियल में होगा वही क्या होगा, फाइनल। और यही क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसी थ्योरी को काम में लेते हुए हमको आगे काम करना है। तो देखो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। एक ये डिस्क है जो अपने तल के लंबवत प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में ω1 कोणीय वेग से या ω1 एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I1। ठीक है, एक और आपको दी गई है डिस्क, वो भी तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। ध्यान रखना, ये मूवेबल नहीं है, मतलब ω2 कितना दे रखा है, 0, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, I2। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि इस क्षण को इसके ऊपर रख दिया जाए या इसको इसके ऊपर रख दिया जाए या दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। हम मानते हैं कि नीचे वाली क्षण हमने यहाँ रख दी, तो यदि ऊपर वाली क्षण घूम रही है तो नीचे वाली क्षण जब जुड़ जाएगी तो वो भी घूमने लग जाएगी। तो दोनों की जो नेट वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो ओमेगा है। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये पूछा गया है। तो देखो, इसमें कहीं हमने टॉर्क अप्लाई नहीं किया है, टॉर्क 0 है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। एल इनिशियल बराबर क्या करेंगे, एल फाइनल के। एल इनिशियल का मतलब हमारे पास दो बॉडी है, तो L1 प्लस L2। एल फाइनल का मतलब हमारे पास टोटल एक बॉडी बन गई है, तो L फाइनल बॉडी। ठीक है, ध्यान से समझो इधर। L1 का मतलब, जैसे हम यहां लिख दें, आपको दिख रहा होगा। L1 का मतलब क्या है, आपको बताया था कि L के दो फॉर्मूले हैं, एक तो होता है MBR, एक होता है R क्रॉस P जो इसी का फॉर्म है, और एक होता है I ओमेगा। तो अपन को क्या करना है, ये इस्तेमाल करना है। तो L1 बराबर क्या है, I1, और किससे घूम रहा है, ω1 से, I2 और ω2। LF क्या लिखें, दोनों जुड़ गई हैं, तो नेट क्या होगा, I1 और I2 किससे घूम रही हैं, ओमेगा से। ठीक है, चलिए, ω1 बराबर कितना है, वो तो ω1 है, और ω2 बराबर कितना है, 0 है। तो I1 ω1 0, I1 प्लस I2 और ओमेगा, ये लो जी, ओमेगा सेपरेट कर लो, I1 ω1 I1 प्लस I2, ये हमारा आंसर आ गया। इतना सा सवाल है बस। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ रहे हैं। और भी क्या टाइप बन सकती, इसी को यदि हम और समझें, यदि आपकी जो एक डिस्क है वो अक्ष के परपेंडिकुलर ω1 वेलोसिटी से घूम रही है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसी डायरेक्शन में ω2 वेलोसिटी से ये घूम रही है उसी डायरेक्शन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो बताइए, ये दोनों को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, सॉरी नेट ओमेगा कितना होगा। तो ध्यान रखना, बस सीधा सीधा क्या करोगे, एल इनिशियल क्या करना है, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, I1 ω1 I2 ω2 बराबर I1 प्लस I2 और ओमेगा। तो ओमेगा कितना आ गया, I1 ω1 I2 ω2 ω1 प्लस ω2। और कैसे बन सकता है क्वेश्चन, यदि सर ये अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हो तो ये लो जी, यदि ये इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो ω1 I1 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यदि थोड़ा टेढ़ा हो गया डायग्राम, चलो इसके पड़ोस में बना देते हैं।
ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ओमेगा 2 से, ये आ गया I2 और ये भी परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो हम क्या देखते हैं, दोनों को जब जोड़ दिया गया है तो बताइए रिजल्ट क्या कहता है। तो रिजल्ट क्या कहेगा, I1 ओमेगा 1। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज देखो ऐसे घुमाओगे, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, तो कहाँ आ रहा है प्लस, हम प्लस लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम क्या लेते हैं, माइनस होता है। इसको नोट भी करवा चुके हैं पहले और कर भी लो एक बार। यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे। तो I1 ओमेगा 1, चाहो तो के कैप और माइनस के कैप भी लिख सकते हो, लेकिन हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं क्योंकि सबकी डायरेक्शन के कैप में ही है, इस वजह से। आप चाहो तो मैग्नीट्यूड भी, सॉरी डायरेक्शन के साथ भी लिख सकते हो, K1 माइनस, सॉरी के कैप माइनस के कैप, और ये रिजल्ट जो भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 बराबर I1 प्लस I2 और ये आएगा ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। ये जो न्यूमेरिकल है कुछ इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन 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 रुको, किसी ने पूछ लिया कि बताइए यदि ओमेगा 1 को ओमेगा 2 के साथ जोड़ा जाए, या यहाँ भी मतलब किसी भी केस में ये पूछा जा सकता है कि जोड़ने के बाद जो आपका बॉडी बना है तो उसमें I1 भी है और I2 भी है, मतलब पहली वाली चक्ति भी है और दूसरी भी है। तो बताइए पहली चक्ति में लॉस कितना है, या इधर की काइनेटिक एनर्जी और इधर की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम एक के लिए करवा रहे हैं, बाकी के तीनों के लिए आप करोगे। तो डेल्टा के बराबर क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी लॉस, जिसको क्या लिखेंगे, के इनिशियल माइनस के फाइनल, क्योंकि लॉस को शो करता है तो पहली वाली ज़्यादा है आखिरी वाली कम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखिए लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा के बराबर, यदि हम बात करें इसकी, किसकी, इस वाले न्यूमेरिकल की, तो डेल्टा के फाइनल माइनस, सॉरी के इनिशियल माइनस क्या है, के फाइनल है। तो यहाँ पे के इनिशियल क्या होगा, पहली चक्ति का I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर और दूसरी चक्ति का 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, और के फाइनल क्या होगा, के फाइनल है 1/2 I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल घटाएंगे। तो डेल्टा के बराबर, हाँ जी बताओ, के इनिशियल हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये तो सर जीरो दे रहा है हमको, क्योंकि ओमेगा 2 तो किस न्यूमेरिकल में क्या है, जीरो है, माइनस फाइनल 1/2 I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, वहाँ लिख दो। तो 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर 1/2 I1 प्लस I2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, I1 स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर, और नीचे लिखोगे I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ से 1/2 I1 का स्क्वायर, अरे डायमेंशन, हाँ ठीक है, ओमेगा 1 का स्क्वायर और I1 प्लस I2। ठीक है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे अच्छा क्या तरीका है, 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 में से I1 अपॉन I1 प्लस I2 घटा दो, तो क्या बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो हम क्या देख पा रहे हैं, 1/2 ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से I1 से I1 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा ऊपर I2, और यहाँ जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2। ठीक है, इस रिजल्ट को यहाँ लिख रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, 1/2 I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 और ओमेगा 1 का स्क्वायर, ये है लॉस। ठीक है, हालांकि इसका हम सीधा तरीका बताएंगे, इतना बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा ट्रिक लगाओ आंसर तुरंत आ जाएगा। लेकिन ये हमने इसके लिए किया है, आप इस न्यूमेरिकल के लिए भी करोगे और आप इस न्यूमेरिकल के लिए भी करोगे। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखो भाई, जल्दी करें।